मेरे साथ इस वक्त आपको बताना चाहूंगा कि हेलियन के एरिया जनरल मैनेजर इंडिया सब कॉन्टिनेंट मिस्टर नवनीत सलूजा हैं और हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर की। तो पहले तो सबसे पहले जोरदार तालियों से इनका हम स्वागत करना चाहेंगे, जोरदार तालियों से। सर थैंक यू वेरी मच, योर माइक इज देयर सर। भारत एक ऐसे मुकाम पर है अभी जहां पर बहुत यंग जनरेशन है, हर कोई बात कर रहा है हेल्थ केयर की। इसमें जो हेल्थ के रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। ओवरऑल हेल्थ और खासकर ओरल हेल्थ, उसकी इंपॉर्टेंस आने वाले समय में, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर शायद ओरल हेल्थ केयर के बारे में उतना नहीं जानते, आपका टेक इस पर? थैंक यू सो मच निशांत। मैं बहुत आभारी हूँ TV9 का कि मुझे मौका मिला कि मैं अपने कुछ ख्याल देश की जनता के साथ शेयर कर सकूं। हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारी एवरेज उम्र 40 से भी नीचे थी। आज ये 70 के लगभग पहुंच गई है और ये बढ़ती जाएगी। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए हैं वो हो सकता है 100 साल से ज़्यादा जिए यार। इस दौरान हमारे दांत हमारा 100 साल साथ देंगे कि नहीं यार, ये बहुत अहम मुद्दा है हमारे लिए। हेल्थ की शुरुआत पहले सोच से होती है। अगर मेरी सोच हेल्दी नहीं है तो मैं हेल्दी नहीं हो पाऊंगा। और मेरा मतलब है सोच का मतलब कि आप जो है रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, रेगुलर चेकअप्स कीजिए। अगर आप ये सब करेंगे, अपने आप को प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ लेके जाएंगे, तो चांसेस आर कि आप ज़्यादा हेल्दी जी पाएंगे यार। जहाँ तक निशांत ओरल हेल्थ का सवाल है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुंह एक ऐसा दरवाज़ा है जो हमारी पूरी हेल्थ के लिए ओपन अप करता है। यहीं से हमारे लिए हेल्दी खाना जाता है और यही एक सूत्र है जो हमें बताता है कि हम हेल्दी हैं कि नहीं यार। एज पर WHO, 4 बिलियन पीपल हैव ओरल हेल्थ केयर इश्यूज इन द वर्ल्ड। मतलब कि आधी से ज़्यादा जनता को ओरल हेल्थ केयर की प्रॉब्लम है। हमारे FDI के हिसाब से इंडिया में 9 लोग 10 में से कोई ना कोई इशू है उनको ओरल हेल्थ के बारे में। तो एक सीरियस मुद्दा है, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर हमारे दांत ही नहीं होंगे तो हम अच्छा न्यूट्रिशन कैसे ले पाएंगे यार। जहाँ तक हम ओरल हेल्थ के इश्यूज इकोनॉमी पे बात करते हैं, तो एज पर रिसर्च मोर देन 50,000 crores ऑफ प्रोडक्टिविटी इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ डेंटल इश्यूज। आपने कहा 50,000 करोड़ हाँ, की प्रोडक्टिविटी लॉस होती है डेंटल इश्यूज की वजह से, ओरल हेल्थ के इश्यूज से। ओरल हेल्थ के इश्यूज से 50,000 करोड़ की प्रोडक्टिविटी लॉस। अगर आपका जिस दिन दांत दर्द हो रहा होगा, आपको मालूम चलेगा, आप काम पे नहीं जा पाएंगे। तो मेरे साथ हो चुका है ऐसा। अब अगर हम बात करें कि भारत के रोल की और चैलेंजेस की विजावी वेस्टर्न कंट्रीज, रूटीन चेकअप की बात हो या जो भी चैलेंजेस हैं, वो कैसे हैं ओरल हेल्थ केयर के लिहाज से? नहीं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसके कारण जो अहमियत देनी चाहिए ओरल हेल्थ को वो नहीं मिली। सबसे बड़ी बात है कि लोग अवेयर ही नहीं है। जब तक कि दांत में बहुत जोर से दर्द नहीं होती, हम डेंटिस्ट के पास जाते ही नहीं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इसमें बहुत कम है। तो ओनली 5%, मतलब 100 में से सिर्फ 5 लोग हर साल डेंटिस्ट को विजिट करते हैं, जबकि IDA के हिसाब से आपको साल में 2 बार अपना डेंटल चेकअप कराना चाहिए। तो चेकअप ही नहीं होएगा तो आप अपनी चीज़ों को जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे यार। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि 10,000 लोगों के लिए सिर्फ 2 डेंटिस्ट हैं, तो हमारे डेंटिस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है, तो हमें और ज़्यादा डेंटिस्ट हिंदुस्तान में रखने पड़ेंगे। और तीसरा मुद्दा यह है, क्योंकि लोग इतना लेट जाते हैं, तो जब वो जाते हैं तब तक जो है ये कोई सीरियस इशू हो चुका था, तो एक्सपेंसिव हो जाती है यार। तो ये 3-4 मुद्दे हैं जिसके कारण जो है हमारा देश ओरल हेल्थ केयर में थोड़ा सा पीछे है। लेकिन बहुत लोग लगे हुए हैं, गवर्नमेंट लगी हुई है, IDA लगे हुए हैं, हम जैसी कंपनी भी अपना सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम आगे लेके जा पाएं। आपने यहाँ पे बड़े सधे हुए तरीके से बता दिया कि गैप्स कौन कौन से हैं, लूप होल्स कौन कौन से हैं। इन गैप्स को फिल करने के लिए हेलियन की अगर बात की जाए
तो वो कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है? हर कोई जानना चाहता है कि व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी, अगर आप कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सबसे बड़ी आई थिंक कंट्रीब्यूशन निशांत है अवेयरनेस की, एजुकेशन की। मैंने ये देखा कि एक बार लोग अवेयर हो जाएं कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो वो उस पर जुट जाते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारी डिजीजेस हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट कैपिटल भी इंडिया को माना जाता है। इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए जितनी अवेयरनेस बढ़ी, उतना हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए यार। पोलियो को भी हमने एक तरह से ख़त्म कर दिया ना। वो क्यों ख़त्म किया? क्योंकि हम एजुकेट कर पाए। हमारा देश इतनी जगह फैला हुआ है, इतना बड़ा देश है कि जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है अवेयरनेस बढ़ाना। अब हम अवेयरनेस कैसे बढ़ाते हैं? हम आईडीए के साथ कोलैबोरेट करते हैं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग अपना घर बैठे बैठे भी डेंटल चेकअप कर पाएँ, राइट? फोटो लेके वो हमें भेज सकते हैं। हम चिल टेस्ट करते हैं। तो ऐसी बहुत जगह है, अब गर्मी आ रही है तो ठंडा पानी जब पिएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो कुछ ना कुछ दर्द सा, पेन सा महसूस हो रहा है, जिसे हम झंझनाहट कहते हैं यार। तो ये चिल टेस्ट हम 40 लाख से ज़्यादा चिल टेस्ट कर चुके हैं। तो 40 लाख लोगों को मालूम चल गया कि यार हमें ये प्रॉब्लम है कि नहीं। तो इस तरह के कैंपेन्स करने से, रूरल एरियाज में बैंड्स भेजने से हम इसकी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। अभी अभी पिछले हफ्ते वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया। सेंसोडाइन इंडिया का कंट्रीब्यूशन इसमें क्या रहा? ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जिसके द्वारा हम ज़्यादा और लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। तो सबसे जो अच्छी चीज़ हमने की वो हम, और इसी टाइम का बात था कि इस टाइम कुंभ मेला भी हो रहा था, तो हमने कहा कुंभ मेला में 65 करोड़ से ज़्यादा लोग जा रहे हैं, इससे बढ़िया क्या तरीका है कि हम वहाँ पे भी लोगों को अवेयर करें यार। तो वहाँ पे हमने खूब सारे शिविर लगाए, खूब सारे कैंपेन्स किए। और एक कैंपेन जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो है कि हमने एक ही दिन में एक ही जगह पे मोर देन 27,000 लोगों की डेंटल चेकअप किया यार। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का एक रिकॉर्ड भी बना। तो हमारा कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट करें और उनको जागरूक करें कि प्लीज़ रेगुलरली जाइए डेंटिस्ट के पास। एक लास्ट सवाल और थोड़ा सा क्विक टेक मैं आपसे लूँगा। हेलियन की अगर बात की जाए, जो सेंसोडाइन के मेकर्स हैं, उन्होंने ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ओरल हेल्थ के लिए उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, और दूसरा जो की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो क्या हैं? ग्रेट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारी कंपनी का ग्लोबल मकसद है टू डिलीवर एवरीडे हेल्थ विद ह्यूमैनिटी। वाह। तो इसका मतलब है कि पहले तो हम एक होता है क्रॉनिक डिजीज, जैसे कि लोगों को डायबिटीज हो जाती है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है, जिसको हम क्रॉनिक बोलते हैं, कि उसकी रेगुलर ट्रीटमेंट होनी होती है। दूसरा होता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो हमारा फोकस एवरीडे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे है। आपको सर दर्द है, आपको सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है? आपके दांत में कोई इशू है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, राइट? आप को जुकाम लगा हुआ है, आपका नोज ब्लॉक्ड है, इसको ओट्रिविन के साथ कैसे आपका नाक खोल दिया जाए ताकि आप अपना रात को सो भी अच्छे से सकें और काम भी कर सकें यार। सो द टोटल पर्पस हैज़ बीन कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ पाएँ जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल से आपकी एवरीडे हेल्थ को ये टेक केयर कर पाएँ यार। तो अवेयरनेस, इसके लिए एजुकेशन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यार। जी, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ऑल द वे थैंक यू। बेस्ट। थैंक्स। Sir, I would request you to please stay on the stage, and Managing Editor TV9 Bharatvarsh Paritosh Chaturvedi will come on the stage and honor you with a shawl. Thank you so much for gracing this occasion. Can we have a big round of applause? Thank you, sir.